हाय बच्चों, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। करेक्ट। आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको दिया है कि मिस्टर माधवन कमेंस्ड बिजनेस ऑन द 1 जनवरी, मतलब माधवन करके एक आदमी है, उसने 1 जनवरी को बिजनेस शुरू किया, मतलब ये नया बिजनेस है। करेक्ट। उसने ही ओपन अ बैंक अकाउंट विथ 40,000 रुपीज, मतलब उसने खुद के जेब से बिजनेस के बैंक अकाउंट में 40,000 डाला, मतलब 40,000 रुपए से उसने बिजनेस शुरू किया। क्लियर? यस। तो बैंक अकाउंट में 40,000 डाला तो बैंक अकाउंट का बैलेंस 40,000 से बढ़ाना पड़ेगा, और 40,000 डाल के उसने बिजनेस शुरू किया, मतलब उसका ओपनिंग कैपिटल कितना है? 40,000। तो कैपिटल साइड लिख देते हैं, अंदर वाले साइड लिखा 40,000 कैपिटल। क्लियर? और जर्नल एंट्री क्या करेगा? बिजनेस के पास बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, किसने दिया? माधवन ने दिया। करेक्ट। तो बिजनेस जर्नल एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू माधवन अकाउंट। लेकिन माधवन अकाउंट का हम लोग नाम यूज नहीं करते, उसके नाम के बदले हम लोग कौन सा शब्द यूज करेंगे? कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब कैपिटल को क्रेडिट साइड लिख दिया, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड। करेक्ट। एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड 40,000 रुपए। क्लियरली समझ में आया? हर एक चीज को डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है। किसमें? डबल एंट्री। यस। उसके आगे बोला है ऑल हिज बिजनेस एक्सपेंसेस हैड बीन मेट बाय चेक, मतलब सब पेमेंट उसने चेक से किया है, तो कैश बैलेंस होने का सवाल ही नहीं आता है। यस। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है एनालिसिस ऑफ द बैंक पासबुक शोड द फॉलोइंग, मतलब बैंक के पासबुक को देखने के बाद उसमें क्या क्या दिया है वो उन्होंने दिया है, तो वो अभी हम लोग एक एक चीज उठाएंगे और इसमें डालेंगे। करेक्ट। पहला क्या दिया है? परचेस ऑफ फर्नीचर, मतलब 10,000 रुपए का फर्नीचर लिया है। क्लियर? अभी फर्नीचर लिया है 10,000 रुपए का, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बराबर है। तो फर्नीचर कहां पे जाएगा? असेट साइड। तो पहले फर्नीचर 10,000 अंदर के साइड क्यों डाला? क्योंकि डेप्रिसिएशन हो सकता है, कहीं पर भी चांस मत लो। ठीक है। और दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर 10,000। क्लियर? दो इफेक्ट दे दिए। यस। बाद में दिया है पेड फॉर परचेसेस 80,000, पेड फॉर परचेसेस 80,000 रुपीज। यस। तो पेड फॉर एक्सपेंसेस 80,000, मतलब परचेसेस के लिए 80,000 रुपए पे किया। जर्नल एंट्री क्या करेंगे? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो परचेसेस कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू परचेसेस 80,000, अंदर के साइड डाल के रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ होगा तो करना पड़ेगा। करेक्ट। दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय परचेसेस 80,000। क्लियर? बाद में क्या बोला है? सैलरीज 12,000। करेक्ट। तो सैलरीज अकाउंट 12,000, यहां पे हम लोग एंट्री क्या आएगा? बोलो जर्नल एंट्री। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सैलरी खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड।
दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्लियर। बाद में दिया है रेंट, रेट एंड टैक्सेस 5200। एंट्री क्या आएगा? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये रेंट, रेट, टैक्सेस कहां पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू रेंट। अंदर के साइड डाला है क्योंकि एडजस्टमेंट है, इसलिए अंदर के साइड डाल के रखा है। यस। और दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रेंट, क्लियर। यस। आगे बोला है ऑफिस, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस 6000, सेम, या अदर ऑफिस एक्सपेंसेस 6000 टू अदर ऑफिस एक्सपेंसेस 6000। बाहर के साइड डाला क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इसके लिए मैंने पहले आपको क्या बोला कि पहले सब क्वेश्चन पढ़ो ताकि आपको पता चलेगा कि किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है और किसके बारे में नहीं दी है। यस। ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा अलग मेथड फॉलो करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? 6000 का। जर्नल एंट्री क्या आएगा? जर्नल एंट्री अदर ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अदर ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट देना है तो डेबिट साइड लिखा एक्सपेंसेस है, एंड बैंक को क्रेडिट दिया है जर्नल एंट्री में तो बैंक के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्लियर। बाद में दिया है हिज सेल्स फॉर 2013 amounted to 1,16,000 which were only for cash। मतलब चेक से पैसा मिला, क्रेडिट सेल नहीं है। इसका मतलब क्या? क्रेडिट सेल नहीं है, जो है वो कैश सेल से। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? कैश मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ाना, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट के थ्रू होते हैं उसके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसे जर्नल एंट्री आएगा 1,16,000 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,16,000। और सेल्स कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स 1,16,000। समझा आपको? बाद में दिया है द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर इज 13,200। मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। यस। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आपको पता ही है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट असेट साइड। थोड़ी जगह छोड़िए क्योंकि डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। बाद में बोला है ऑन 31 दिसंबर 2013 द पोजीशन वाज, मतलब ये एडजस्टमेंट शुरू होते हैं अभी। ड्यू फॉर परचेसेस, ड्यू फॉर परचेसेस मतलब 20,000 रुपए। कितना? 20,000, मतलब क्रेडिट परचेसेस। ड्यू फॉर परचेसेस मतलब क्रेडिट परचेसेस, मतलब ये 80,000 जो दिया है वो कैश परचेसेस है। इसके अलावा और 20,000 का परचेस है वो क्रेडिट परचेस। तो टोटल ड्यू फॉर परचेस 20,000। तो टोटल सेल कितने का हुआ अभी? 1,00,000। यस। और ये 20,000 ड्यू फॉर परचेस मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर परचेसेस। ये 20,000 रुपया देना बाकी है, तो ये हुई लायबिलिटी। तो दूसरा इफेक्ट आएगा लायबिलिटी साइड। क्लियर? हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट आते हैं? 2, एक डेबिट इफेक्ट, दूसरा क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट कैसे दिया? डेबिट साइड ऐड किया मतलब डेबिट इफेक्ट,
और लायबिलिटी साइड लिखा मतलब क्रेडिट इफेक्ट, क्योंकि लायबिलिटी साइड कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। क्लियर? यस। नेक्स्ट, ड्यू फॉर रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब ये 5,200 का पेमेंट किया रेंट का, लेकिन 200 रुपया 400 रुपया रेंट का अभी भी देना बाकी है। तो जो नहीं दिया लेकिन वो इसी साल की लायबिलिटी है, इसी साल का खर्चा है, तो इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखना चाहिए। यस। सो आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ाएंगे, ये साल का रेंट बढ़ाएंगे क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस है। सो आउटस्टैंडिंग कितना है? 5,600 हो गया। और ये 400 रुपए का दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी साइड। क्लियर? आगे दिया है रेट्स प्रीपेड, रेट। तो ये रेंट जो है ना, ये रेंट खाली रेंट नहीं है, रेंट, रेट एंड टैक्सेस ऐसे करके, बराबर है। मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए शॉर्ट फॉर्म लिखा, ओनली रेंट। रेट्स प्रीपेड मतलब प्रीपेड रेट्स, प्रीपेड क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं प्रीपेड रेट 200 रुपया। तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस का खर्चा कितना है? 5,400। करेक्ट? और ये 200 रुपया हम लोग क्या करेंगे? प्रीपेड है, प्रीपेड के खर्चे कहां पे दिखाते हैं? असेट साइड, प्रीपेड रेट्स 200 रुपए। क्लियरली समझ में आया आपको यहां पे? यस। आगे दिया है ड्यूरिंग द ईयर माधवन टुक गुड्स फ्रॉम द स्टॉक कॉस्टिंग ₹4,000 फॉर हिज प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब 4,000 रुपए का माल माधवन ने बिजनेस से खुद के लिए, प्राइवेट यूज के लिए ले लिया। इसको क्या कहोगे? ड्रॉइंग्स। क्लियर? यस। तो क्या पहले तो माल बिजनेस से बाहर गया, तो पहला इफेक्ट हमेशा कहां पे जाएगा? किसी भी कारण, ध्यान से सुनो, किसी भी कारण माल, गुड्स बिजनेस से बाहर गया, किसी भी कारण ना, कोई भी रीजन होने दो, अगर माल बिजनेस से बाहर गया तो पहला इफेक्ट देने का ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय गुड्स विड्रॉन 4,000, बाय गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर 4,000। एक इफेक्ट दिया। दूसरा इफेक्ट ये ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल में से माइनस, सो माइनस ड्राइंग्स। क्लियरली समझ में आया? ये क्रेडिट इफेक्ट और ये डेबिट इफेक्ट, क्योंकि लायबिलिटी साइड कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में से माइनस किया, माइनस, तो डेबिट इफेक्ट हुआ। क्लियर? बाद में क्या दिया है देखते हैं। ऑल्सो टुक 6,000 आउट ऑफ द कैश टेकिंग्स फॉर द पर्सनल यूज, मतलब 6,000 उसने निकाल लिया बिजनेस में से, खुद के लिए निकाल लिया। ये भी ड्राइंग्स है। यस या? क्लियरली आपको समझा? तो ये ड्राइंग्स मतलब बैंक का बैलेंस कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसने कैश निकाला, तो कहां से निकाला होगा? बैंक से ही कैश निकाला है और खुद के लिए यूज किया, मतलब बैंक का बैलेंस कम करना पड़ेगा। और ये ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस। क्लियर? जर्नल एंट्री क्या आएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000 रुपया, तो बैंक के क्रेडिट साइड बाय ड्राइंग्स 6,000। और ड्राइंग्स का दूसरा इफेक्ट क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस। क्लियरली समझा आपको? दो इफेक्ट, ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ 6,000 का, ये डेबिट इफेक्ट हुआ 6,000 का। क्रेडिट में से माइनस किया मतलब डेबिट इफेक्ट। क्लियर? बाद में बोला है ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 1,000 टू हिज सन बट ही ओमिटेड टू रिकॉर्ड दिस इन द बुक्स, मतलब उसने उसके बच्चे को बिजनेस के अकाउंट से 1,000 रुपया निकाल के दिया। ये भी ड्राइंग्स है,
इसका भी एंट्री ऐसे ही आएगा। जर्नल एंट्री क्या आएगा, बैंक का बैलेंस कम करना पड़ेगा एंड कैपिटल में से 1,000 रुपया माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? तो क्या आएगा, बाय, अभी मैं डबल डबल नहीं लिखता, ये 6,000 है, उसको कर देता हूं खाली 1,000 बढ़ाना है ना, तो इसको कर देता हूं 7,000 और ये 6,000 को कर देता हूं 7,000। 1,000 रुपया दोनों में बढ़ा दिया। आप अलग से भी दिखा सकते हो। क्लियर? बाद में क्या बोला है, ही बॉट अ सेकंड हैंड मोटर कार फॉर ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज आउट ऑफ द टेकिंग्स। मतलब बिजनेस के अकाउंट से 10,000 रुपया निकाला, कार खरीदा और वो कार खुद के लिए रखा। बिजनेस क्या कहेगा, मेरे बैंक अकाउंट से 10,000 रुपया ये आदमी लेके गया, बात खत्म। तो बिजनेस क्या कहेगा, एक शब्द में, ड्रॉइंग्स। क्लियर? यस। तो ड्रॉइंग्स मतलब वापस एंट्री सेम, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक 10,000। तो बैंक का बैलेंस 10,000 से कम करना है और ड्रॉइंग्स दिखाना है, मतलब कैपिटल में से वापस 10,000 ड्रॉइंग्स का माइनस करना है। क्लियर? तो अभी मैं क्या करता हूं, ये 7,000 जो किया है ना, इसमें 10,000 ऐड कर देता हूं, तो 17,000 हो गया। 10,000 कम करना था ना, तो अलग लिखने से मैं 7 का 17 कर दिया, यहां पे 17,000। और ये इधर भी मैं ड्राइंग्स कर देता हूं 7 का 17,000, मतलब 10,000 ड्राइंग्स माइनस हो गया। क्लियर? आगे देखते हैं क्या होता है। He paid cash of ₹1,000 to friend in exchange for a check which was dishonored subsequently and the amount is still owing to him. मतलब उसने, माधवन ने उसके फ्रेंड को 1,000 रुपया निकाल के दिया बिजनेस में से, वापस सेम बिजनेस के बैंक अकाउंट का बैलेंस 1,000 रुपए से कम करना है और ड्रॉइंग्स 1,000 रुपए से बढ़ाना है। सिंपल। मतलब वापस मैं क्या करूंगा, ये जो 17,000 दिख रहा है ना, उसमें 1,000 बढ़ाना है, तो ये 17 को मैं कर देता हूं 18,000। वापस ड्रॉइंग्स कितना हुआ, 18,000 हुआ। ये 17 का भी मैं कितना कर देता हूं, 18,000 कर दिया। सी, मेरे पास जगह कम है इसके लिए मैंने किया, आप अलग 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 से लिख सकते हो। क्लियर? बाद में फर्नीचर इज टू बी रिटर्न ऑफ एट 10% पर एनम। फर्नीचर 10% से डेप्रिसिएट करना है, तो फर्नीचर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं 10%, मतलब 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन माइनस होगा, बाहर जाएगा 9,000। और ये 1,000 रुपए का दूसरा इफेक्ट कहां पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। क्लियर? यस। अभी सब कुछ हो गया है। यस। सब कुछ हो गया है, मैंने पूरा क्वेश्चन देख लिया, कुछ बाकी नहीं। अभी क्लोजिंग शुरू करें। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं तो ग्रॉस लॉस। तो देखते हैं कौन सी साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, क्रेडिट साइड का टोटल आता है 1,33,200। ये दोनों साइड लिख लेता हूं पहले में। ये 1,33,200 में से ये 1,00,000 माइनस कर दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 33,200। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 33,200। ये ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सभी डेबिट के आइटम्स माइनस करोगे तो मिलेगा नेट प्रॉफिट।
तो कितना आता है नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट कितना आएगा? पहले टोटल लिख लेते हैं 33,200 एंड 33,200 करेक्ट। और नेट प्रॉफिट आता है 8,800। ये नेट प्रॉफिट क्या करेंगे? कैपिटल में जाके ऐड करेंगे। क्लियरली समझ में आया? यस। तो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 26,800। यस। अभी बैलेंस शीट क्लोज करने से पहले हम लोगों ने जो वर्किंग नोट बनाई है ना बैंक अकाउंट, उसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्लोजिंग बैलेंस बैंक का दिया नहीं है। क्लियर? तो बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे और देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है बैंक अकाउंट का। डेबिट साइड का टोटल आता है 1,56,000, क्रेडिट साइड का टोटल आता है 1,56,000। जितना डेबिट साइड का है उतना ही क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये 1,56,000 में से ये सब कुछ माइनस करेंगे तो मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा कैश बैंक का? 24,800। तो 24,800 यहां पर लिखेंगे बैंक बैलेंस। अभी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। बैलेंस शीट टैली होती है 47,200। ये क्लोजिंग स्टॉक है 13,200। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 13,200। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 13,200 है। मैंने गलती से 13,800 लिखा था। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 13,200। क्लियर? यस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यस। ये क्वेश्चन समझा? हर एक चीज का 2 इफेक्ट देते ही जाना है, क्योंकि ये सिंगल एंट्री है, उसको कन्वर्ट करना है डबल एंट्री में। क्लियर? यस। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।